बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 6 अगस्त है, हफ़्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची में जो ज़हीर के ख़िलाफ़ एक केस चल रहा है मुग़विया बच्ची के हवाले से। उसमें आज 2 ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये डेवलपमेंट्स वक्ती तौर पर जो है वो तो शायद आपको लगेगा कि ये जो है अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोगों के जो है वो जज्बात जुड़े हुए हैं इस केस के साथ। और अदालत से कोई भी पेशरफ्त होती है जिसमें ये लगता है थोड़ा सा डिले हो गया तो आप लोगों के जो है वो कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स में भी कहते हैं कि ठीक नहीं हुआ। लेकिन दरअसल इसमें क्या मामला हुआ है आज ये आपको बताऊंगा। 2 अहम समातें थी। एक तो आज चालान जमा होना था और जो ज़हीर एंड कंपनी है, जो ज़हीर गैंग है और उसके जो सहूलतकार हैं वो कल बड़े खुश हो रहे थे। मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा था, कह रहे थे कि जी सी क्लास का चालान जमा होने जा रहा है आज, लेकिन वो चालान आज जमा नहीं हुआ। जिब्रान नासिर साहब ने इस्तदा की थी कि ये चालान जमा ना करवाया जाए। आखिर इस इस्तदा की क्या वजह थी, एक तो आज की इस वीडियो में ये आपको बताऊंगा और साथ साथ जो है एक आपको हम रोज़ बताते रहते हैं कि जो मुग़विया बच्ची है उसके मेडिकल के हवाले से जो है एक दरख्वास्त दी गई थी और ये दरख्वास्त अली काज़मी साहब की तरफ से थी। इस दरख्वास्त के ऊपर आज क्या हुआ, आज जो है क्योंकि गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है इसके ऊपर लंबे दलाइल चल रहे थे और कहा यह जा रहा है कि जिब्रान नासिर साहब ने और जो उस तरफ से वकील थे ज़हीर की तरफ से, उन्होंने कोई 2.5 घंटे के करीब जो है इसके ऊपर दलाइल हुए, लेकिन इसके ऊपर फ़ैसला नहीं हो पा रहा था कि क्या बच्ची का मेडिकल करवाया जाना चाहिए या नहीं करवाया जाना चाहिए। आज इसके ऊपर फ़ैसला जारी हो गया है। जज साहब ने इस फ़ैसले में क्या लिखा है कि बच्ची का मेडिकल होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो चालान वाला मामला था। बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी का इज़हार किया जा रहा था ज़हीर गैंग एंड कंपनी की तरफ से और बाकायदा तौर पे कहा जा रहा था कि शायद अब जो चालान पेश किया जाएगा वो जो है सी क्लास का चालान होगा और फ़लाँ दफ़ात निकाल ली गई हैं और ये भी हो गया और वो हो गया, केस ख़त्म हो गया है और तकरीबन जो है बस थोड़े ही दिन हैं कि ज़हीर और शब्बीर जो है वो लाहौर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे मामलात बाकी हैं। ठीक है, आप किसी की आंखों में धूल तो ज़रूर झोंक सकते हैं, अपने उन व्यूवर्स को बेवकूफ़ तो ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फ़ैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं और वो फ़ैक्ट्स जो है वो सामने रखना बड़ा ज़रूरी होता है। आज जी समाअत थी और आज जब समाअत शुरू हुई तो जो जिब्रान नासिर साहब हैं, जो अली काज़मी साहब के वकील हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तदा की। उन्होंने कहा कि जी देखें, चालान जो है ये जो आज की जो कार्रवाई है इसको जज साहब को उन्होंने इस्तदा की कि जी आज की कार्रवाई को मुअत्तल किया जाए, क्योंकि ये कार्रवाई अगर की भी जाएगी तो ये मुकम्मल नहीं होगी। इसके ऊपर उन्होंने जो दलाइल दिए उसका कुछ हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी देखें, बच्ची का जो MLO है या मेडिकल लीगल जो वो है अपना, वो होना बड़ा ज़रूरी है। जब भी बच्ची का मेडिकल होगा उसके बाद ही चालान को मुकम्मल तस्वर किया जाएगा, क्योंकि चालान जो पेश किया जाता है उसमें मुकम्मल टेस्ट्स और बाकी जो चीज़ें होती हैं उसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है उसके ऊपर दफ़ात लगाई जाती होती हैं। इसलिए जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जी बेहतर यही है कि आप इस कार्रवाई को आगे कर दें, क्योंकि अभी MLO के ऊपर फ़ैसला आना है और जज साहब फ़ैसला नहीं सुना रहे तब तक ये मेडिकल वाले मामले के ऊपर फ़ैसला नहीं आया था। और उन्होंने कहा था चाहे बच्ची के मेडिकल अलाउ हो या ना हो, इसकी जो भी सूरत हाल होगी तो ज़ाहिर बात है जो पुलिस वाले हैं उनको चालान में उसके हवाले से लिखना पड़ेगा। अगर वो MLO के हवाले से जो भी फ़ैसला आता है उसके ऊपर नहीं लिखेंगे तो वो फिर नामुकम्मल चालान तस्वर होगा। इसलिए इससे बेहतर है कि आज इस कार्रवाई को चलाया जाए, इस कार्रवाई को आगे जो है ले जाया जाए और मुलतवी करके किसी अगली तारीख पर रखा जाए, ताकि जो MLO के हवाले से डिसीजन आना है वो आ जाए और उसके बाद जो है जो पुलिस है वो बाकायदा तौर पे अपने चालान में इसकी डिटेल जो है वो शामिल कर ले। बहरहाल जी जिब्रान नासिर साहब की जो इस्तदा है वो समझ आ गई जज साहब को और जज साहब ने जो है ये कार्रवाई जो है ये 13 अगस्त तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दी। और उन्होंने कहा कि जी क्योंकि अभी MLO का फ़ैसला आना है, अब जज साहब जो फ़ैसला देते हैं बच्ची का MLO होना है नहीं होना है, उसके बाद पुलिस जो है वो मज़ीद दफ़ात अगर लगती हैं तो लगेंगी, नहीं लगती तो नहीं लगती और उसके बाद जो है पुलिस अपना जो है वो चालान जमा करवाएगी। एक तो ये मामला था जो MLO वाला था। दूसरा मामला जो है वो सबसे अहम है और मैं कहता हूँ, बल्कि मैं क्या कहता हूँ, हर कोई ये कह रहा है, वकला भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, जो केस को समझते हैं, जो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्ची का जो MLO है वो होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों सूरतों में अगर बच्ची का MLO हो जाएगा तो उसके बाद पता चल जाएगा कि किस नौइयत का ये जुर्म हुआ है, क्योंकि उसके बाद इस MLO को देखते हुए
मज़ीद दफ़ात ऐड की जाएंगी, और वो दफ़ात जब ऐड होंगी तो ये केस जो है वो मज़ीद मजबूत हो जाएगा। जिब्रान नासिर साहब के भी यही मौक़िफ़ है। इसके ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि गुज़श्ता 2 रोज़ जो है वो लंबे दलाइल हुए। जज साहब ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर देना था। मैं आपको हैरान कुन चीज़ एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता क्या है। हालांकि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था। हुआ ये कि जब बच्ची को दारुल अमान में शिफ्ट किया गया था तो जो जज साहब थे उन्होंने ये कहा था कि बच्ची को यहाँ से किसी भी तरफ मूव करने के लिए चाहे कुछ भी हो तो आपने मुझसे इजाज़त ज़रूर लेनी है। क्या करना है? इजाज़त ज़रूर लेनी है किसी भी अदालत से, जो रेलिवेंट अदालत हो उससे। उसके बाद क्योंकि तफ्तीशी अफसर को MLO की ज़रूरत है और वो MLO करवाना चाहते हैं, और ये दरख्वास्त दी थी तफ्तीशी अफसर ने कि मैं MLO करवाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं बच्ची को यहाँ से मूव करके किसी डॉक्टर के पास ले जाऊँ, MLO करवाऊँ। जज साहब जो थे उन्होंने पहले, आपको याद होगा कि जी इजाज़त नहीं दी थी, और उन्होंने कहा था कि जी बच्ची का मेडिकल नहीं करवाया जा सकता क्योंकि बच्ची का मेडिकल जो है वो ज़ाहिर बात है बच्ची के अपने लिए भी ठीक नहीं है, और बेहतर है कि इसका MLO ना करवाया जाए। जो तफ्तीशी की दरख्वास्त थी उसके ऊपर बाकायदा तौर पे ऑर्डर हो गया था। उसके बाद जो अली काज़मी साहब हैं उनके वकील की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि जी इस केस की मुकम्मल तफ्तीश के लिए, इस केस की जो आखिरी जो वो है उस तक पहुँचने के लिए कि ये दरअसल मामला है क्या, MLO ज़रूरी है, तो आप इसको जो है MLO की इजाज़त दें। अब ये जो जज साहब थे इन्होंने भी यही किया कि इन्होंने एक लंबे दलाइल सुने। लंबे दलाइल सुनने के बाद तकरीबन कोई 1 दिन फ़ैसला महफूज रखा, और गुज़श्ता रोज़ भी यही हुआ कि लंबे दलाइल हुए, और फिर जो ज़हीर के वकील हैं उन्होंने कहा कि जी मैंने कुछ मज़ीद दलाइल भी देने हैं, तो वो आज के लिए डेट जो है वो फिर फ़िक्स हुई। और आज ये हुआ कि आज बाकायदा तौर पे ये MLO जज साहब ने मना कर दिया है। और इन जज साहब का ये मौक़िफ़ है, इन जज साहब ने जो एक लाइन लिखी है वो मैं आपको पढ़ के वो आपको बता देता हूँ। वो लाइन जो है, मैं आपको शुरू में कह रहा था ना कि दरअसल दोनों ख़बरें लग तो यही रहा है कि फ़िलहाल डिले हुआ है, लेकिन फ़ायदे में कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए कि इन्होंने जो फ़ैसला दिया, इन्होंने ये नहीं कहा कि MLO नहीं हो सकता या नहीं करवाना चाहिए। इन्होंने जो फ़ैसला दिया है, इन्होंने ये दिया है कि जी MLO जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। ये कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ये होता है कि दरअसल इन्होंने इजाज़त देनी थी कि बच्ची को मूव करना है या नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो रिव्यू डाली है ये इसके ख़िलाफ़ तो रिव्यू बनता ही नहीं है क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के लिए आप ये करें कि आप जो मुनासिब फ़ोरम है वहाँ पे जाके प्रॉपर दरख्वास्त दे दें कि जी हमें इजाज़त नहीं दी गई, तो आप दरख्वास्त दें। अब ये वाला मामला जो है ये अब दोबारा हाई कोर्ट जाएगा, और जिब्रान नासिर साहब हाई कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त देंगे कि जी हमने दरख्वास्त दी थी मेडिको लीगल के लिए और उसको हमें अलाउ नहीं किया गया, तो काइंडली आप अलाउ करें ताकि जो है बच्ची का मेडिकल करवाया जाए, और उसके बाद जो चालान मुकम्मल, और फिर वो ज़ाहिर बात है इसमें रीज़न लिखेंगे कि जी अभी केस चल रहा है और केस में भी चालान मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि बच्ची का MLO करवाया जाए, और बच्ची का MLO जो है वो नीचे ग्रांट नहीं हुआ, तो आप इसलिए जो है हमें इजाज़त दें, हम ये MLO करवाएं, और MLO के सर्टिफिकेट के साथ MLO में जो चीज़ें पॉजिटिव आती हैं या नेगेटिव आती हैं व्हाट्सोएवर जो भी है, तो उसके मुताबिक जो है हम इस चीज़ को जो है आगे चलाएं और इसके ऊपर हम प्रॉपर जो है चालान पुलिस बना के पेश कर सके। अब ये मामला जो है यहाँ से तो हो गया तकरीबन ख़त्म, क्योंकि आज जो फ़ैसले दोनों आए हैं, एक तो वो 13 अगस्त पे चली गई है, और MLO वाली जो मेडिको लीगल वाली दरख्वास्त थी उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जज साहब ने लिख दिया है कि जी ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, इसके ख़िलाफ़ तो पटिशन बनती ही नहीं है, रिव्यू बनती नहीं है, इसलिए आप मुनासिब फ़ोरम के ऊपर जाएँ और वहाँ जाकर बाकायदा तौर पर रीट करें और वहाँ जाके आप इजाज़त लें कि जी, और ये अब हाई कोर्ट में होगी। तो ये मामला जो अब हाई कोर्ट में, क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूँ फ़ायदे में क्यों है वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर जिब्रान साहब डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाते तो हाई कोर्ट कहता कि पहले जाएं, पहले नीचे जाके जज साहब से जो है वो आप प्रॉपर इसके ऊपर आप लोगों ने रिव्यू क्यों नहीं डाला। अब वो रिव्यू वाला मामला तो हो गया ख़त्म। अब ये होगा कि अब ये रिट देंगे और रिट के बाद 100% इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करे, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जो बाकी चीज़ें हैं, वैसे भी जितने मेरे वकला दोस्तों से बात होती है, जितने लोग जो कोर्ट कवर करते हैं, वो ये बताते हैं कि एड तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर्स होते हैं उनमें जज साहबान लिख देते हैं कि जी अलाउड और नॉट अलाउड, और उसका एक लाइन का रीज़न लिखते होते हैं। लेकिन ये जो है एक लंबी समाअत हुई थी और उसके बाद बाकायदा तौर पे इनकार कर दिया गया। तो अभी तक की जो सिचुएशन है मग़विया बच्ची के केस वाली, उसमें आज की जो 2 समातें थी उनकी जो कार्रवाई थी वो कुछ यूँ थी, मैंने अपने अल्फाज में आपको एक्सप्लेन कर दी। बाकी कुछ चीज़ें हैं इस केस के हवाले से और भी जो इंशाअल्लाह डेवलपमेंट्स और भी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके सामने जो है रखेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, बस अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मज़ीद जो है वो दरख्वास्तें ज़ुनैरा के ख़िलाफ़ और उसके साथ जो टीम बैठती है
उनके ख़िलाफ़ आज मज़ीद कुछ हद तक इज़्ज़त की मुख्तलिफ़ लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं। वो दरख्वास्तें मेरे पास आई हुई हैं। कोशिश करूँगा कि अगली किसी वीडियो में जो है वो जो हर जाने की दरख्वास्तें बाकायदा तौर पे जिन लोगों की करैक्टर असैसिनेशन इन्होंने अली काज़मी के अलावा लोगों की जो करैक्टर असैसिनेशन की है उसके ऊपर भी आज बाकायदा दरख्वास्तें दे दी गई हैं। वो क्या दरख्वास्तें हैं, क्या कुछ है, इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा। आज की अदालती कार्रवाई मैंने आपके सामने रख दी। अपनी दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।